जैसा कि आप सभी को पता है, एनएफएसए की सर्विस अपनी मित्रा पे आ चुकी है। तो आप एनएफएसए के लिए किस प्रकार से आवेदन करेंगे, किन बातों को आपको ध्यान रखना है और क्या दस्तावेज इसमें अप्लाई होंगे और कौन पात्र है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी में आ जाना है, यहाँ सर्च करना है एनएफएसए। सर्च करते ही सर्विस सामने आ जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। थर्ड पार्टी पे पहुँचने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक अपील का और दूसरा है एनएफएसए का स्टेटस चेक करने का। तो सबसे पहले अपील पे करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको राशन नंबर लगाना है। अब यहाँ पे आपको खोजे पे क्लिक करना है। खोजे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर आप पात्र है तो ही यहाँ पर आप अपील करें। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए चुने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके और ओटीपी सेंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड की सीडिंग आपके राशन में होनी चाहिए। अगर राशन में सीडिंग नहीं होगी आधार की तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा और आप उस मेंबर के आगे जो चुने आ रहा है उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। यानी कि राशन कार्ड में आधार की सीडिंग होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब राशन कार्ड की सीडिंग फ़िलहाल आप डीएसओ ऑफिस से करवा सकते हैं। अगर फ्यूचर में अपने मित्रा पर ये सर्विस आ जाती है सीडिंग की, तो आपको अपडेट मिल जाएगा ऐसे ही एक वीडियो के थ्रू। अब आपको जिस मेंबर के पास ओटीपी भेजना है उसके चुने पे यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे जाएगा। यहाँ आपको ओटीपी दर्ज करना है। ओटीपी लगाने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही राशन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे सामने आ जाएगी, जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उनके सभी की डिटेल्स आ जाएगी। कार्ड का प्रकार आ जाएगा। यहाँ आपको सभी की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले व्यवसाय ले लेना है, उसके बाद गैस एजेंसी का नाम लेना है और यहाँ पे गैस एजेंसी की डिटेल्स डालनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बार नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ आगे मोबाइल नंबर लगाना है। अब सभी मेंबर्स की आपको एक एक करके सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे निष्कासन श्रेणी का कॉलम मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। इसका मतलब है कि आप इन कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आते, इसलिए आप एनएफएसए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जाति श्रेणी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जाति है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे समावेशन की श्रेणी दी हुई है, लगभग 32 श्रेणियाँ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं, इन 32 कैटेगरी में से किसी में भी अगर आप आते हैं तो एनएफएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर है अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल। तो ये राशन कार्ड के प्रकार हैं, अगर इनमें से आप किसी में भी आते हैं तो आवेदन हो जाएगा। इसके बाद है पेंशन से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री या एकल नारी, विकलांग, कोई भी पेंशन आपकी आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कृषि से संबंधित है कि आपकी ज़मीन जो है वो सीमांत कृषक में आती है, लघु में आती है, या फिर आप भूमिहीन के अंदर आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की यहाँ पे 32 कैटेगरियाँ दी हुई है। सभी को आप एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन हो रहा है और कौन पात्र है या नहीं है। अब ये हो गई समावेशन श्रेणी की बात। यहाँ पे आप कोई भी एक समावेशन श्रेणी के अंतर्गत जिसके अंदर कस्टमर आता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसी से संबंधित यहाँ पे एक दस्तावेज आपको अपलोड करना है। अब देखिए, पोर्टल के हिसाब से यहाँ पर कोई भी एफिडेविट या किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म अपलोड नहीं करना है। यहाँ सिर्फ एक समावेशन श्रेणी का दस्तावेज लगाना है। जो समावेशन श्रेणी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसी से संबंधित दस्तावेज यहाँ पे अपलोड होना चाहिए, जिसकी साइज 150 KB तक हो सकती है। तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, ये बात हो गई समावेशन श्रेणी की। अब इनसे संबंधित दस्तावेज आप किस तरीके से बना सकते हैं। जो भी शहरी क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर या गैर सरकारी सफाई कर्मचारी और शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। का जो दस्तावेज है वो नगर पालिका से बनेगा। उनके लेटर हेड पे लिखा हुआ एक एप्लीकेशन के जैसा फॉर्म आपको यहाँ पे बनवाना है और यहाँ पे समावेशन श्रेणी के अंदर अपलोड कर देना है।
वहीं अब ग्रामीण की बात करते हैं, जो कृषि से संबंधित दस्तावेज बनते हैं, जैसे कि भूमिहीन हो गया, सीमांत कृषक या लघु कृषक, तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप गूगल से डायरेक्ट भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है लघु कृषक पीडीएफ फॉर्म। ये सर्च करते ही आपके सामने पहली सर्विस आ जाएगी, उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही तीनों फॉर्म पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएंगे, जहाँ पर देखिए लघु कृषक का प्रमाण पत्र है। यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करनी है और पटवारी और तहसीलदार से सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन कई जगह अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि पटवारी और तहसीलदार के मोहर की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मेरे हिसाब से लघु कृषक और सीमांत कृषक में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इनके साथ में आपको एक जमाबंदी और लगानी है ज़मीन की, ताकि वो दर्शाएगा कि आप वास्तव में सीमांत या लघु कृषक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र के अंदर आपको पटवारी या तहसीलदार के सील साइन करवा लेने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर कोई और दस्तावेज नहीं लगेगा। इसलिए पटवारी या तहसीलदार इसको वेरीफाई कर देगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। नहीं तो इस प्रकार से तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, भूमिहीन कृषक बन के खुद ने ही सिग्नेचर किए, पीडीएफ लगाई और अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए भूमिहीन प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार या पटवारी से सील साइन आप करवा लें, और उसके बाद आपको यहाँ समावेशन श्रेणी के तौर पे अपलोड कर दे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे दस्तावेज वही लगाना है जो समावेशन श्रेणी के अंतर्गत आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, वही दस्तावेज आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, जिसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। राशन नंबर लगा के आप उसका स्टेटस देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आने वाली समस्याओं की। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज़्यादातर जो भी राशन कार्ड हैं आप अप्लाई करेंगे, उनमें आधार की सीडिंग नहीं हो रखी है, तो आप उनका आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आधार की सीडिंग के लिए फ़िलहाल आप कस्टमर को डीएसओ ऑफिस में संपर्क करने के लिए भेज सकते हैं। जैसे ही वहाँ से अपडेट होता है तो अपडेट होने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ टाइम में अपने ई मित्रा पर ही सर्विस को जारी कर दिया जाए, तो आप उनकी सीडिंग करके और उसके बाद आप यहाँ पे एनएफएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सर्विस अभी नई नई ई मित्रा पे आई है, तो क्या क्या समस्याएं और आगे आ सकती है उनका अभी तक पता नहीं है। तो जैसे जैसे फॉर्म हम फिल करेंगे, हमें समस्याएं पता चलेगी, उनका समाधान हम लाएंगे, और इसी तरीके से आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा।